आप सबको याद होगा जब आप सब स्कूल में थे तो आपका जो क्लास टेस्ट था लगातार चलता रहता था। वीकली होता था, मंथली होता था, हाफ ईयरली होता था, एनुअल टेस्ट भी होते थे जिसको एंड टर्म एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो टेस्ट था एक कॉन्टिन्यूटी में होता रहता था, लगातार चलता रहता था। मतलब क्या है, आपका जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, ये भी लगातार चल रहा है। तो इसका फायदा क्या होता था, बेनिफिट क्या होता था कि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चलता था, आपको अपनी वीकनेस का पता चलता था, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता था कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इससे टीचर्स को भी आप सबके बारे में पता चलता था। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इवैल्यूएशन है इसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती थी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, वीकनेस के बारे में पता चले। और अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये इवैल्यूएशन सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं था। क्लास में जो टीचिंग लर्निंग जो चल रही है उसके अलावा क्लास के बाहर की जो एक्टिविटी है वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। अब क्लास के बाहर की कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, योगा है, आर्ट है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो थी इवैल्यूएशन का पार्ट था। तो मतलब क्या है, इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब इसका जो स्तर है काफी बड़ा है। ये सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं है बल्कि क्लास के बाहर जो ये सारी एक्टिविटीज है इसको भी इवैल्यूएशन का पार्ट बना लिया गया। तो सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आज की इस वीडियो में हम सीसीई को जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम सीसीई की बात करें, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें, सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि ये बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन है। ठीक है, कि इवैल्यूएशन की जो ऑल एरियाज है, कि आप स्कूल में जा रहे हो, आप क्लास में आपकी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें आपके क्या पार्टिसिपेशन है, आप कितने एक्टिव हो, और क्लास के बाहर की जो भी एक्टिविटीज है, म्यूजिक है, आर्ट है, ड्रामा है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, उसमें आप कितने एक्टिव हो और उसमें आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो एरिया है इसका लगातार क्या हो रहा है, आपका मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, इवेल्युएशन हो रहा है। इन दिस चिल्ड्रन आर असेस थ्रू वेरियस मेथड एंड टूल्स, कि इसमें विभिन्न विधियों और उपकरणों के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये अलग अलग विधियां क्या हो गई, जैसे आपको पता है क्लास में क्या होता था, क्लास में जो आपके टेस्ट होते थे, ठीक है, ओरल होता था, रिटन टेस्ट होता था। तो इससे भी आपका मूल्यांकन किया जाता था कि आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग है, किस में वीक है, किस कौन सा टॉपिक है जो आपको जल्दी पता चल गया, कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा क्लासरूम के बाहर जो आप अलग अलग एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कंपटीशन में जा रहे हो, आप डांस कंपटीशन में, आप म्यूजिक कंपटीशन में, आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आप नाटक में जा रहे हो। तो इसमें भी ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो टीचर्स हैं वो आपको देखते थे, उनको पता चलता था कि आप किस एरिया में ज्यादा स्ट्रांग हो। सो इन दी चिल्ड्रन आर असेस्ड थ्रू वेरियस मेथड एंड टूल्स, की इसमें बच्चों को विभिन्न तकनीकों और उपकरणों के द्वारा क्या हो जाता था, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता था, उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता था, वीकनेस का पता लगाया जाता था कि अच्छा, क्लास में ये जो बच्चा है ये जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये वाला बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ये वाला बच्चा जो है ये योगा में बहुत अच्छा है, ये म्यूजिक में बहुत अच्छा है, ये आर्ट में बहुत अच्छा है। तो कैसे पता चल रहा है, या तो आपका रिटन टेस्ट है, ठीक है, आपका ओरल है, या आपका ऑब्जर्वेशन है कि टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप इस एरिया में ज्यादा अच्छे हो। देर आर थ्री वर्ड्स इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, की इसमें हम थ्री वर्ड्स देखने को मिलता है। पहला क्या है, कॉन्टिन्यूस, सतत, दूसरा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, और तीसरा क्या है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन। अब हम तीन तीन वर्ड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इवेल्युएशन की बात करें, ठीक है, तो इवेल्युएशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्लास में बच्चा पढ़ने लिखने में कैसा है, इसके साथ के साथ ये भी देखा जाता है कि बच्चे का पेस ऑफ लर्निंग क्या है, सीखने की गति क्या है, जो कंसेप्ट है वो उसको जल्दी समझ में आता है कि नहीं, उसका ज्ञान क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या है, स्किल कौन सा एरिया में उसकी स्किल जो है जल्दी डेवलप हो रही है, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती है और इस संबंध में जो एविडेंस है वो भी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और और उन एविडेंस को फिर क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है।
ठीक है, फिर इसके बाद सजेशन देते हैं कि अच्छा बच्चा इस एरिया में ज़्यादा अच्छा है, बच्चों को इस एरिया में ज़्यादा मेहनत करने के लिए ज़रूरत है। तो आपको अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई एविडेंस कैसे? तो जो आपके बच्चों के क्लास टेस्ट हैं, ठीक है, उसमें जो भी बच्चों की परफॉर्मेंस है वो भी एक एविडेंस हो गया। बच्चा अलग अलग टूर्नामेंट में जा रहा है, कंपटीशन में जा रहा है, उसमें जीत कर मेडल ला रहा है, ट्रॉफी ला रहा है, तो वो भी तो क्या है, एविडेंस है। तो इस तरह से एविडेंस को इकट्ठा किया जाता है और बच्चों के बारे में एक कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है, बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है। तो ये इवेल्युएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, लगातार जो बच्चों का इवेल्युएशन जो चल रहा है, सो द लिटरल मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस इज परपेचुअल या नॉन स्टॉप, मतलब लगातार चलने वाला, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, लगातार। The word evaluation is associated with continuous, that is to evaluate continuously, कि सतत के साथ मूल्यांकन सब जुड़ा जुड़ा है। मतलब क्या है कि बच्चों का लगातार मूल्यांकन करना, उनका कॉन्टिन्यूटी में इवेल्युएशन करना। इन दिस द इवेल्युएशन ऑफ द चाइल्ड इज डन कॉन्टिन्यूसली एंड रेगुलरली, कि इसमें बच्चों का जो मूल्यांकन है लगातार किया जा रहा है, नियमित रूप से किया जा रहा है। कि बच्चा जब क्लास में कदम रखता है तब से लेकर और जब तक बच्चा स्कूल छोड़ता नहीं है, ठीक है, तब तक बच्चों का टीचर क्या कर रहे हैं, डेली उनका बच्चों का इवेल्युएशन कर रहे हैं, क्लास में कैसा है, क्लास के बाहर और एक्टिविटीज कैसी है, उसमें बच्चा कैसा है। सो इट गोज ऑन फॉर्मली एंड इनफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, कि ये पूरे वर्ष में औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक मतलब जो क्लास में जो एक्टिविटीज चल रही है, और अनौपचारिक क्लास के बाहर बच्चा जो ग्राउंड में किस तरह की एक्टिविटी है, थिएटर में किस तरह का है, तो ये सारी चीजें तो फॉर्मली भी चल रही है, इनफॉर्मली भी चल रही है, ठीक है। इन दिस नॉट ओनली स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज का मतलब है कि जो क्लास में जो टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज है उसको स्कोलिस्टिक कहते हैं। और को स्कोलिस्टिक सह शैक्षिक का मतलब है कि टीचिंग लर्निंग के अलावा जो अलग अलग जो एरियाज है, चाहे स्पोर्ट्स है, ड्रामा है, म्यूजिक है, डांस है, योगा है, आर्ट है, एक क्या हो गया, को स्कोलिस्टिक। तो इन सभी में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा किस एरिया में ज्यादा अच्छा है। So this gives an idea of what the child has learned and where work needs to be done with him, कि इससे ज्ञात होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है और कहाँ उसके साथ ज्यादा कार्य करने की, कहाँ उसके साथ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। So continuous evaluation can be done by the teacher during his teaching with the help of observation or other tool, कि सतत मूल्यांकन शिक्षक अपने अध्यापन के समय या तो ऑब्जर्व करेगा बच्चों को, या अलग जो टूल है, जैसे मैंने आपकी बात की कि अलग अलग जो टेस्ट है टाइम टाइम पे, तो उसके द्वारा बच्चा टीचर क्या करता है, बच्चों का इवेल्युएशन लगातार करता है। द टीचर यूजेस द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम दिस टू इम्प्रूव हिज टीचिंग मेथड, कि इससे जो भी टीचर को मतलब जो भी उसको फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, तो उसका उपयोग टीचर क्या कर रहा है, अपने जो मेथड्स है उसको सुधारने में कर रहा है, ताकि बच्चों को और अच्छे से एक्सपीरियंस दे सके और अच्छे से पढ़ा सके और अच्छे से बच्चों को समझा सके। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन, तो इसमें क्या है, तो इवैल्यूएशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। व्यापकता का मतलब क्या है कि क्लास के बाहर भी जो एक्टिविटीज हैं, म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो भी इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। सो कॉम्प्रिहेंसिव रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्किल ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चों के समस्त कौशल के विकास से है। इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल, कल्चरल, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि इसमें दो पार्ट्स हैं, स्कोलेस्टिक मतलब क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है, और को स्कोलेस्टिक क्लास के बाहर की जो अदर एक्टिविटीज हैं। एट प्रेजेंट को स्कोलेस्टिक एरियाज लाइक आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, योगा, ये सारी को स्कोलेस्टिक या सहसंज्ञानात्मक या आप सह शैक्षिक भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कैन बी डन थ्रू ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, इंटरव्यू, की कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें तो किसके द्वारा ये मतलब किया जाता है, तो इसमें अवलोकन आ सकता है, चर्चा है, साक्षात्कार, तो इसके माध्यम से ये किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। टू नो द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, की अलग अलग विषयों में बच्चों की क्या प्रगति है उसकी जांच करना।
टू डिटेक्ट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसका पता लगाना। टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चों की व्यक्तिगत क्या जरूरत है और उसकी विशेष क्या जरूरत है उनको पता लगाना। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गोइंग ऑन इन द क्लासरूम, की क्लास में जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसका पता लगाना है कि टीचिंग लर्निंग जो है किस दिशा में चल रही है, ठीक है कि नहीं है, बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है, टीचर्स को कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बच्चों को कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो उसका पता लगाना। टू नो एंड हेल्प द चाइल्ड्स एबिलिटी इंटरेस्ट एंड वीकनेस, की बच्चों की क्षमता रुचि और कमजोरी को जानना और उनकी मदद करना। टू हेल्प ईच चाइल्ड लर्न एंड डेवलप, कि प्रत्येक बच्चे की सीखने और उनके विकास में बच्चों की मदद करना। टू प्रमोट द क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों की जो सृजनशीलता है उसको बढ़ावा देना। To remove the fear and pressure of examination in child and to encourage them for self assessment, कि जो परीक्षा कब है और जो दबाव है उसको दूर करना, और बच्चों को जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ इवेल्युएशन है, उसके लिए बच्चों को एनकरेज करना कि परीक्षा के मतलब को ज़्यादा ध्यान ना देकर आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपको कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो परीक्षा पे फोकस ना करके सीखने पे ज़्यादा फोकस करना। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीसी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या सिद्धांत है। सो टू इवेल्युएट ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग टू द चाइल्ड, कि बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही मूल्यांकन करना। ये नहीं कि बच्चों को आपने कुछ सिखाया नहीं और उनका इवेल्युएशन आप कर रहे हो, पहले बच्चों को सिखाना फिर उनका इवेल्युएशन करना। टू कंपेयर द चाइल्ड्स प्रोग्रेस विथ हिज ऑन पास्ट प्रोग्रेस नॉट विथ अदर चिल्ड्रन, की बच्चों की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना, बल्कि इस बेस पे करना कि जो बच्चा है आज से 1 महीने पहले या 6 महीने पहले इस सब्जेक्ट में कैसा था और अब कैसा है। तो बच्चों का कंपैरिजन बच्चों की जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उसके साथ करना, ठीक है, कि बच्चों की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से करना, ना कि अन्य बच्चों से। टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द लर्निंग स्पीड एंड एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चों की सीखने की गति एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करना। ताकि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसके लिए उस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उसके लिए उस तरह के कॉम्पिटिशन होने चाहिए, कोई म्यूजिक में अच्छा है तो उसके लिए उस तरह के कॉम्पिटिशन होने चाहिए। और हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सीसी, तो देखो सीसी में 2 तरह के एरिया हैं, जैसे हमने बात की स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक। तो स्कोलेस्टिक में जो भी टीचिंग लर्निंग है, जो क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग हो रही है वो एरिया शामिल है। अंडर दिस ऑल द सब्जेक्ट आर इवेल्युएटेड विच हेल्प इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, की इसमें समस्त विषयों का मूल्यांकन किया जाता है जो बच्चों के मानसिक विकास में मदद करते हैं। द सब्जेक्ट टॉट आर असेस्ड थ्रू रिटन ओरल प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ये सारे जो अलग अलग तरीके हैं इससे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग टू द चाइल्ड बाय असेंटिंग द लर्निंग पेस एबिलिटी एंड डिफिकल्टीज ऑफ द चाइल्ड, कि इसका उद्देश्य बच्चों की सीखने की गति का पता लगाना, उनकी क्षमता कठिनाई का पता लगाकर बच्चों को सीखने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। देर आर टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव एरिया, कि इसमें 2 तरह के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। जैसे आपको याद होगा कि आपके FA1 FA2 और SA1 होते थे, ठीक है। तो फॉर्मेटिव मतलब जो लगातार चलता है क्लास में, जैसे टीचर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और टॉपिक पढ़ाते हुए साथ के साथ आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, तो ये क्या है कि फॉर्मेटिव जो है साथ के साथ हो रहा है, कि आपको पढ़ाया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिव, जो क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के साथ हो रहा है। और समेटिव की जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर आपका जो टेस्ट लिया जाता है एंड टर्म एग्जामिनेशन, उसको कहते हैं समेटिव। ओके। फिर कोस्कोलिस्टिक एरिया की अगर हम बात करें तो अंडर दिस स्पोर्ट्स, योगा, ठीक है, लिटरेरी, कल्चर एक्टिविटीज, वर्क एक्सपीरियंस, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। थ्रू दिस efforts are made to provide opportunity for the development of child's mental
साइड एज वेल एज देयर क्रिएटिव, सोशल, मोरल, फिजिकल एंड एक्सेप्टर। तो ये सारी कल्चर एक्सेप्टर, ये सारी चीजें आ जाती हैं कि इसमें जो स्कॉलिस्टिक है, पढ़ाई लिखाई के अलावा जो और एक्टिविटीज है, वो सारा का सारा को स्कॉलिस्टिक एरिया में आता है। तो इसके दो स्कोप हुए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीसी को जाना, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के बारे में हमने जाना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।